हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दिव्या एक बहुत ही प्यारी और सुंदर लड़की थी जिसकी आंखें बहुत ही ज्यादा नशीली थी। जो भी उसकी आंखों को देखता तो बस उसका दीवाना हो जाता। आसपास के सभी लड़के उसकी नशीली आंखों के कायल थे। ऐसे ही एक दिन वो कॉलेज की लाइब्रेरी में बुक पढ़ रही होती है कि तभी एक अरविंद नाम का लड़का उसे देखता है। थोड़ी देर बाद जब वो वहाँ से जा रही होती है तो अरविंद उसे फॉलो करने लगता है और उसके पीछे जाकर उसे रोकते हुए बोलता है, एक्सक्यूज मी मैम, ऐसे नागिन की तरह बल खाती हुई अकेले अकेले कहाँ जा रही हो? तुमसे मतलब? और हो कौन तुम? मैं कहीं भी जाऊं तुम्हें उससे क्या? मैडम, हम तो आपके पीछे बस खींचे चले आए हैं। जब से आपकी दो नशीली आंखें देखी है, आए हाय, दिल करता है इन नशीली आंखों का नशा करके बस डूब जाऊं। एक नंबर के लुच्चे लफंगे लगते हो। इतना बोलकर दिव्या वहाँ से चली जाती है और अरविंद उसे देखकर बस मुस्कुराता ही रह जाता है। वो रोजाना सेम टाइम पर लाइब्रेरी के बाहर दिव्या का इंतजार करता है और जैसे ही वो आती तो वो उससे बात करने लगता, लेकिन दिव्या हमेशा की तरह वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती। ये सिलसिला कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है, पर एक दिन दिव्या लाइब्रेरी नहीं आती और बेचारा अरविंद उसका लाइब्रेरी के बाहर इंतजार करता रह जाता है। और थोड़ी देर बाद लाइब्रेरी से एक अर्शिफा नाम की लड़की बाहर निकलती है जो कि उस लाइब्रेरी की ही होती है। अरविंद उसके पास जाकर उससे बोलता है, एक्सक्यूज मी मिस, आपसे कुछ पूछना था। जी पूछिए, क्या पूछना है आपको? जी जी वो जी वो आपकी लाइब्रेरी में एक लड़की आती है रोज। क्या हुआ, वो आज आई नहीं? क्या उसके बारे में आप मुझे कुछ बता सकती हैं? अर्शिफा दिव्या के बारे में अरविंद को सब बताती है, साथ ही उसका नंबर और एड्रेस भी दे देती है और वो बिना देर किए दिव्या को फोन करता है और उसे कहता है, तो दिव्या जी, आपकी तबीयत कैसी है? जी कौन बात कर रहा है? माफ करना, मैंने पहचाना नहीं। मैं अरविंद, पहचाना मुझे? देखा, लगा लिया ना मैंने आपका पता। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुमने कोई बहुत बड़ा तीर मार दिया? अरे अपने आप को 30 मार खा समझ रहे हो क्या? मेरे लिए तो कुछ ऐसा ही है। आपके पास थोड़ा सा मेरे लिए समय हो तो क्या हम मिल सकते हैं? टाइम और जगह आपकी, बस एक बार जब आपके पास टाइम हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। मैं आपकी कॉल का वेट करूंगा। इतनी बात करके अरविंद फोन रख देता है और दिव्या के फोन का इंतजार करता है। तो वहीं दिव्या अरविंद के बारे में सोचने लगती है और मन ही मन बोलती है, दिव्या, मिलने में हर्ज ही क्या है? लड़का इतना बुरा भी नहीं है। अगर बुरा होता तो तुझे तंग करता, ऐसे फोन कर कर तुझे रिक्वेस्ट थोड़ी ना करता। और क्या पता वो तुझे सच में प्यार करता हो, और क्या पता नहीं भी करता हो। अब करता है या नहीं ये तो मिलकर ही पता चलेगा। ये सब सोचकर दिव्या अरविंद को फोन कर देती है और उसको मिलने के लिए हाँ भी कर देती है। दिव्या और अरविंद लाइब्रेरी के पास में ही एक छोटे से कैफे में चले जाते हैं और वहीं पर ही मिलते हैं। ऐसे ही उनकी बातों और मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है और कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन अरविंद दिव्या को फोन करके बोलता है, सेम टाइम सेम जगह, आज मिल सकती हो? आज तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। प्लीज रोज की तरह लेट मत होना इस बार। ठीक है बाबा, आ जाऊंगी और लेट भी नहीं होंगी। दिव्या हर बार की तरह उसी कैफे में और उसी टाइम पर मिलती है, लेकिन इस बार बिना लेट हुए। और अरविंद भी बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसने दिव्या के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज जो प्लान किया था। जैसे ही दिव्या वहां आती है, पहले तो वो दोनों एक साथ बैठकर थोड़ा ड्रिंक पीते हैं, जिसके बाद अरविंद उसे रिंग देते हुए प्रपोज करता है। और जैसे ही वो अपने दिल की बात उसे बोलता है तो दिव्या के ऊपर फूलों की बरसात हो जाती है।
ये सब देखकर दिव्या को ऐसा लगता है कि वो कोई सपना देख रही है। तभी वो अरविंद से कहती है, प्लीज अरविंद, मुझे एक बार पिंच करो ना। आई एम सो हैप्पी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम जैसा इंसान मुझे मिला जो मुझसे इतना प्यार करता है। दोनों एक दूसरे को अपने दिल की बात बता देते हैं और अपने अपनी फैमिली को एक दूसरे के बारे में बताने का फैसला लेते हैं। दोनों अपने घर चले जाते हैं और अगले दिन अपनी फैमिली को इस सब के बारे में बता देते हैं। जहां एक तरफ अरविंद की मां निर्मला देवी अरविंद के साथ दिव्या के घर आती है और उसकी नशीली आंखें देखते ही उसे अपने बेटे के लिए पसंद कर लेती है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ही दिनों में उनकी शादी हो जाती है। और शादी के बाद दिव्या अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे से उठाती है। पर हर घर की तरह इस घर में भी कुछ प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती है और दोनों सास बहू में एक दूसरे के साथ धीरे धीरे लड़ाइयाँ होने लगती है। ऐसे ही एक दिन निर्मला देवी अपनी बहू से बोलती है, बहू देख, मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है। तू एक अच्छी बहू की तरह इस घर की पूरी जिम्मेदारियों को संभाल लेती है, लेकिन ये जो तू बार बार अपने मायके आती जाती है ना, वो कम कर दे थोड़ा। पर माँ जी, आपको मेरे मायके जाने से दिक्कत ही क्या है? जब भी मैं अपने मायके जाती हूँ तो 1-2 घंटे में वापस आ जाती हूँ और हमेशा अरविंद जी के साथ ही जाती हूँ और साथ ही वापस आती हूँ। बहू, पहले तो तू कभी ऐसे मुंह नहीं चलाया करती थी, लेकिन हाँ, जब से तू अपने बार बार मायके जाया करती है ना, तब से तेरी ये जो जुबान है ना, वो कैंची की तरह चलती रहती है। दोनों सास बहू में थोड़ी सी नोक झोंक हो जाती है और दोनों ही मुंह बनाकर अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। ऐसे ही रात हो जाती है और थोड़ी सी तबीयत खराब होने की वजह से दिव्या रात का डिनर टाइम पर नहीं बना पाती, जिस पर निर्मला उससे बोलती है, अरे अब तो बहू का ही राज चलेगा। अरे मुझ जैसी बुढ़िया का कौन सुनेगा इस घर में। अरे मैं तो उस दिन को कोसती हूँ कि मेरा बेटा पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में तेरी ये नशीली आंखें देखकर तुझ पर फिदा हो गया और तुझे शादी करके इस घर में ले आया। इतना बोलकर निर्मला गुस्से में पैर धमकाती हुई जाने लगती है कि तभी अचानक उसका पैर मुड़ जाता है और उसके पैर में मोच आ जाती है, जिसकी वजह से वो चल नहीं पाती। ऐसे में वहाँ पर दिव्या आती है, उनकी मदद करते हुए कमरे तक ले जाती है और उनके पैरों पर बाम भी लगाती है। साथ ही मोच की वजह से निर्मला के पैर में पूरे तरीके से सूजन आ जाती है। इस वजह से वो बिल्कुल भी नहीं चल पाती और दिव्या दिन रात अपनी सास की सेवा करती रहती है, जिससे वो जल्दी ही बहुत अच्छी हो जाती है। अपनी बहू का ऐसा सेवा भाव देखकर निर्मला को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी बहू से माफी मांगते हुए बोलती है, बहू मुझे माफ़ कर दे। मैं तुझे इतना उल्टा सीधा पता नहीं क्या क्या बोलती रही, पर तूने मुझे कभी कुछ नहीं कहा। तू दुनिया की सबसे अच्छी बहू है, मुझे माफ़ कर दे। अरे माँ जी, ये कैसी बातें कर रही हैं? आप मेरी माँ समान हैं। प्लीज अब ये गुस्सा वुस्सा छोड़ो और एक अच्छी सी स्माइल कर दो। जहाँ एक तरफ दिव्या अपनी सास को माफ कर देती है, तो वहीं दूसरी तरफ निर्मला भी दिव्या को ताने देना हमेशा के लिए बंद कर देती है। पर कभी कभी उनकी छोटी मोटी कहा सुनी तो हो ही जाया करती, लेकिन फिर भी वो दोनों सास बहू एक दूसरे के साथ हमेशा खुशी खुशी रहती। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये नशीली आंखों वाली बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।